You all, we will start the fundamental unit of life, class 9 biology chapter number 1. So we will study in this chapter about the cell theory. Do all the cell look alike? Type of solutions, structural organization of the cell, cell organelle and cell division. So we will talk about the what are cells. अभी हम सेल के बारे में देखते हैं. सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब अगर मैं सेल की बात करूँ कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो अगर सेल को मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाते तो ऑर्गन, ऑर्गन को मिलाते तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को मिला देते तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. ये ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिकली एक ऑर्गन को हम ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी तो ऐसे हम कह सकते हैं, राइट. अब देखो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरे ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल. जिस तरीके से एक हाउस को बनाने के लिए हमें ब्रिक की बहुत इसेंशियल नीड होती है, उसी तरीके से बॉडी को बनाने के लिए सेल का बहुत बड़ा नीड होता है, बहुत उसकी नेसेसिटी है लाइफ में, राइट. और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. अगर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की, कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, अब सेल देखो, सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. अच्छा, और हाँ, आप लोग ना साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि आप नहीं लेंगे तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे. ये एज ऐसे नोट्स की तरह याद कर सकते हैं, स्कूल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल. ये स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. ये अक्सर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि किसने डिस्कवरी की थी और कब की थी. सो हु हैड डिस्कवर्ड द सेल इज़ रॉबर्ट हुक, एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड द सेल इज़ 1665 में डिस्कवरी की थी. उन्होंने कब किससे की थी? बार्क ऑफ ट्रीज. जो कॉर्क होता है वो कॉर्क किससे बनता था? बार्क ऑफ ट्री से. उन्होंने खुद के सेल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में रखा, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ ही नहीं था. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हनी कॉम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और उसी को उन्होंने लिटिल रूम कहा. फिर बाद में उसे हमने लैटिन में कहा कि नहीं, इसको हम सेल कहते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास सेल की डिस्कवरी होती रही है. नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट ऑफ डिस्कवरी. अब देखो, लिस्ट ऑफ डिस्कवरीज की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट देख लेते हैं, लेकिन ये जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. बट दिस विल नॉट आस्क इन योर एग्ज़ाम. सम टाइम टीचर बहुत मन करेगा तो एक आध का दे देगी, लेकिन वैसे वो नहीं देंगी. ठीक है, रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी, सेल डिज़ाइन प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, अभी ऊपर बताया. एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी प्लांट्स में. जो उन्होंने पॉन्ड के प्लांट को निकाला और उसमें डिस्कवरी की कि उसमें भी एक लिविंग सेल होता है. फिर रॉबर्ट ब्राउन आए. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. कब की थी? 1831 में. अब हमारे आते हैं पुरकिंजी. पुरकिंजी सर जो थे हमारे 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी. इन्होंने क्या किया था? इसके अंदर फ्लूइड होता है, एक सेल के अंदर फ्लूइड है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था, अपने नाम पे दे दिया सबने. स्वीडन एंड स्वैन जो हैं, इन्होंने 1838 में स्वीडन ने और 1839 में स्वैन ने, दोनों ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, और दोनों की थ्योरी को हम सेल थ्योरी कहते हैं. इसमें उन्होंने क्या कहा था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो इन्होंने कहा. और फिर रुडोल्फ विर्च्यू ने कहा 1885 में कि नहीं, जो जितने भी सेल हैं ना, वो सारे के सारे पहले से एग्जिस्ट किए हुए सेल में से आते हैं. तो ये उन्होंने उनकी सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन करे. तो बेसिकली यहाँ पे 3 सेल थ्योरीज को डिस्कवर किया था 3 लोगों ने. ये 1885 के थे रुडोल्फ सर,
स्नॉल और रुस्का ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी 1840 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। ओके यहाँ पे 19 है, सॉरी, यस 1940 में इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है अभी हम देख लेते हैं आगे क्या चलता है। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो अगर हम सोर्स की बात करेंगे, सोर्स ऑफ ल्यूमिनेशन मतलब लाइट की सोर्स क्या है, तो हम जैसे सनलाइट ले लेते हैं, बेसिकली हम सनलाइट ले लेते हैं, बल्ब की लाइट तो होती है, ट्यूब लाइट्स, ये कुछ भी हम ले सकते हैं। बाय दिस माइक्रोस्कोप वी कैन सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये किसी भी सेल के बेसिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल है, और यही हम देख सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है हमारा सोर्स ऑफ ल्यूमिनेशन मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं हम इसमें। अभी हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे किसी केमिस्ट्री के एक चैप्टर में, तब हम बात कर लेंगे। बाय द सेल क्या होता है? बाय द सेल, बाय दिस द सेल स्ट्रक्चर इज मैग्नीफाइड विजन। इसमें जो होता है ना, इसमें मैग्नीफाइड वर्जन देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लाइसोसोम का। अब ये लाइसोसोम्स आप सोचोगे क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ये सेल के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हम 2 टाइप के मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। खैर अभी के लिए बाय। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।